ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, देन शो दैट पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी, ये आपको शो करना है। ठीक है, गिवन लिख लो आप, क्या दिया गिवन में आपको, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल करना है और ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं। समझ में आया? लीनियर पेयर पढ़ा है आप सबने, बस वही अप्लाई करना है। देखो अच्छे से, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, दोनों का सम 180 डिग्री। इक्वेशन 1, रीजन क्या हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ऐसे इधर वाले एंगल, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, रीजन बाय लीनियर पेयर। दोनों का राइट हैंड साइड कैसा है, इक्वल है। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। आया समझ में इतना? अब आपको गिवन क्या दिया है, आपको गिवन दिया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर है इस साइड और पी आर क्यू है इस साइड, दोनों आपस में कैसे इक्वल है। तो किसी एक को चेंज कर दो आप। मान लीजिए हमने पी आर क्यू को चेंज कर दिया, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पी क्यू आर, बाकी सब ऐसे वैसे रहेगा। कौन सा? अरे भाई, जब इनके राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है तो पी क्यू आर लिखे रहने देंगे, पी आर क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, पी क्यू आर लिख देंगे। तो अब एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इस पी आर क्यू की जगह क्या लिख रहे हैं, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। ये पी क्यू आर से पी क्यू आर कट, क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये है गिवन, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। आप ऐसा क्या चीज कर दोगे इस क्वेश्चन में कि AOB एक लाइन प्रूव हो जाएगी, बताओ। बेटा लीनियर पेयर कहाँ बना रहे हैं, AOB इज अ लाइन हमको बताना है। लाइन दिख रही है लेकिन वो लाइन इस क्वेश्चन में हमें बतानी है कि वो लाइन कैसे हुई। तो मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा हम क्या प्रूव कर दे या क्या शो कर दे कि AOB एक लाइन हो जाए, है ना। ये x प्लस वाई का हम सम कितना कर दे 180, या फिर w प्लस जेड का हम सम कितना कर दे, दोनों में से किसी एक का सम हम 180 कर देंगे, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बनाएगा। कंप्लीट एंगल पता है कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल मतलब ऐसे सबको जोड़ दो क्या कितने डिग्री का होगा, 360, है ना। तो आप देखोगे तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सभी एंगल को प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या हो जाएगा, रीजन बाय कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, अब x प्लस वाई और w प्लस जेड ये आपको इक्वल दिए हैं, तो या तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दो या फिर w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो, जैसा आपको सही लगे। तो x प्लस वाई लिख रहने देते हैं, w प्लस जेड की जगह क्या लिख देते हैं अपन लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। कितना हो गया ये x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 2 उधर डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई कितना आ गया, 360 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 180। अब x प्लस वाई का सम आ गया 180, मतलब
AOB क्या हो जाएगी, इज अ लाइन। क्यों हो जाएगी इज अ लाइन, क्योंकि भाई लाइन जो है वो कितने डिग्री एंगल बनाती है, 180 डिग्री एंगल बनाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, AOB इज अ लाइन। ठीक है, POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to PQ, OS is another line lying between OP and OR। ठीक है, गिवन है आपके पास POQ is a line in which OR is perpendicular to PQ। OR जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर, इतना है गिवन। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है यहाँ पर एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है। देखो भाई सिंपल सी चीज, आपको OR जो है वो परपेंडिकुलर दिया है किस पे, PQ पे। ठीक, सॉल्यूशन में लिख देना OR is perpendicular to PQ, therefore एंगल QOR जो है, एंगल QOR इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब QOR अगर 90 है तो लीनियर पेयर से POR भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। चाहो तो करके दिखा दो या फिर डायरेक्ट लिख दो, करके दिखाओगे तो कैसे करोगे, एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। POR हमें निकालना है, POR प्लस QOR कितना है, 90 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 उधर भेजा तो POR कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। देयरफॉर यहां से क्या हो गया, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR, इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में इतना। अब हम क्या करेंगे, एक बार POR की वैल्यू निकाल लेंगे अलग से और एक बार QOR की वैल्यू निकाल लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, अब एंगल POR की वैल्यू मतलब कैसी वैल्यू निकालोगे, आप POR को क्या लिख सकते हो, एंगल POS प्लस एंगल ROS, इन दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, POR बन जाएगा। तो लिख दो एंगल POS प्लस एंगल ROS। इसी तरीके से एंगल QOR को क्या लिख सकते हो, अब QOR इतना है QOR, तो QOR को हम क्या लिखेंगे, ये पूरा दिख रहा है आपको QOS इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे ROS, इतना इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो QOR आ जाएगा, मतलब QOS माइनस क्या हो जाएगा, ROS। लिख दो एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब बेटा QOR की वैल्यू निकालनी है, जब माइनस करोगे तभी तो आएगा, वो प्लस करने में थोड़ी ना आएगा। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, पुट दीज वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल POR एंड एंगल QOR इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो POR की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू QOR की जगह क्या लिख देंगे, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ROS को इधर भेज दो, POS को उधर भेज दो, तो एंगल ROS ये वाला, ये माइनस का यहाँ आगे क्या हो गया, प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू QOS जो पहले था उसको लिखे रहने दो और इस POS को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल POS। ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ROS इज इक्वल्स टू QOS माइनस POS। 2 को उधर भेज दो तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल। ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 दिया है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है P पॉइंट तक और एक डायग्राम बनाना है इतनी इंफॉर्मेशन से, वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई P को और फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई P। देख लो सिंपल, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक एंगल बना लो एक्स वाई जेड, कितने डिग्री का है ये, 64 डिग्री का। अब क्या बोल रहा है, yx is produce, y पहले सॉरी xy is produce, x पहले लिखा है y बाद में लिखा, मतलब y साइड से प्रोड्यूस होगा, तो ये इसको हमने और आगे बढ़ा दिया।
कहां तक प्रोड्यूस हो रहा है? पी पॉइंट तक। ये हो गया पी पॉइंट। अब आपको डायग्राम बनाना, फलाना फलाना फलाना। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है किसको? जेड वाई पी को। जेड वाई पी एंगल हो गया, ये एंगल दिख रहा है जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन? वाई क्यू। तो क्यू पॉइंट हो गया ये आपका। ये वाला एंगल बताना है एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो क्यू वाई पी अगर आप निकाल लोगे, क्यू वाई पी अगर आप निकाल लोगे तो उसको 360 से माइनस कर दोगे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन। सबसे पहले वाई क्यू जो है, वाई क्यू बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा है? वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई एंगल जेड वाई पी को। ये दिख रहा है जेड वाई पी। जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कौन कौन से एंगल यहां पर इक्वल होंगे? एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू, बताओ दोस्त कौन सा इक्वल होगा इसके? पी वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है तो ठीक है। लेट हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू पी वाई क्यू इज इक्वल या ए। तो ये भी ए हो जाएगा और यहां से आज तक भी क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। तो अब आप देखो, अगर आपको गिवन दिया एंगल एक्स वाई जेड कितने डिग्री का दिया है? एंगल एक्स वाई जेड दिया है 64 डिग्री का। तो 64 प्लस ए तीनों का सम कर देंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो 64 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। 64 को वहां पर भेज दो, ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। 180 माइनस कितना हो जाएगा? 64। 2a इज इक्वल 180 माइनस 64 कितना होगा? 116। a इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2, काट दो 2 से, 2 5 जा 10 रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16। तो कितने डिग्री का आ गया? a आ गया हमारे पास 58 डिग्री। मतलब कौन कौन से एंगल हो गए 58? ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री हो गए? 58। और सबसे पहले फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, आप 64 और a को जोड़ दो, 64 प्लस a जैसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई क्यू आ जाएगा। 64 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 58। ऐड कर तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 कितना होगा? 12 और 6 5 11 12 122। ये आ गया एंगल एक्स वाई क्यू। हो गया ये फाइंड। क्या बचा? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी मतलब 58। एंगल क्यू वाई पी कितने डिग्री का है? क्यू वाई पी है 58 डिग्री का। इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 से माइनस करो, 360 माइनस 58 कितना आ जाएगा? 302। ये आ गया क्यू वाई। आए समझ में?